आज हम डिस्कस करेंगे एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन करते हो आप, तो क्या करते हो, एक को x इज इक्वल टू मानोगे, सेकंड को y इज इक्वल टू, और जो थर्ड वेरिएबल जिसमें भी वो फंक्शन दे रखे होंगे उसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल लेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, e की 2x, e की 2x विद रिस्पेक्ट टू e की x, e की 2x का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू ex। तो मैंने क्या बताया, एक को आप y इज इक्वल टू 2x मान लो, इसको आप u मान लो, u इज इक्वल टू e की x। ये पैरामीट्रिक फॉर्म बन जाती है, क्योंकि पैरामीट्रिक में क्या होता है, आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन देखता है, डायरेक्ट x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, और जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो प्रोसेस सेम रहेगा, बट स्टार्टिंग में हमें ये अपना आपको टाइप पहचानने आनी चाहिए कि एक को y के इक्वल रखना, एक को u के इक्वल रखोगे, आप z के इक्वल भी रख सकते हो, t के इक्वल भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो अब आप इसका करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, आप किसके करोगे, x, किसके करोगे, x। तो आप यहां से निकालो विद रिस्पेक्ट टू x करो y का, और विद रिस्पेक्ट टू x करो e की 2x का। तो आपको पता है y का विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो dy बाई dx बन जाएगा, और यहाँ पर इसके लिए आपको e की ax का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, e की ax का डेरिवेटिव, e की ax का ax इनटू में, क्योंकि e की x का आप कितनी बार कर लो e की x ही रहेगा, कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लेता है ये। तो e की ax का e की x इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax, तो e की ax और x का विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो आप क्या आ जाता है 1, तो यहाँ से आपका a आ जाएगा, क्या आ जाएगा a। तो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर e की 2x का डेरिवेटिव e की 2x इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 2x, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो e की 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तो dy अपॉन dx आ गया आपका 2e की 2x, क्या आया आपका 2e की 2x। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के पूरे चांस है बेटा। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, इसका भी आप करोगे बोथ साइड्स, स्टेप टू स्टेप चलो, ताकि अगर आपको एक टाइप उस टाइप का क्वेश्चन एक क्लियर हो गया तो उस टाइप का, जैसे यहाँ पर अपने इसने की 2x और e की x दे दिया, एग्जामिनर ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना दे के आपको दे सकता है कि 3x का विद रिस्पेक्ट टू e की 4x करो, e की 4x का विद रिस्पेक्ट टू e की -3x बोल दे, तो -3x बोलेगा तो e की -3x का e की -3x इनटू में -3x का, मींस यहाँ से आप क्या सीखे कि आपको इनटू में एंगल का डेरिवेटिव जरूर करना है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करो u का, और डेरिवेटिव अप्लाई करो आप e की x का। यहाँ पर आपका बना du बाई dx, और यहाँ से आपका बना क्या बना, e की x का आपका e की x, और डेरिवेटिव कर दो एंगल, एंगल क्या है अपना x, और x का विद रिस्पेक्ट टू x आप करते हो तो क्या आ जाता है 1, तो du बाई dx आपका आया e की x। आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन du, क्या फाइंड आउट करना आपको, dy अपॉन du। तो उसके लिए क्या होगा आपका dy अपॉन में dx डिवाइडेड बाई du बाई dx, ये रेसिप्रोकल हो जाता है ना, देखो वापस dy अपॉन du आ जाएगा, ये dx उल्टा हो जाएगा अपॉन में du, dx से dx कैंसिल आउट, ये आपको पता होना चाहिए क्यों आता है। तो यहाँ पर dy अपॉन में dx की वैल्यू आपके पास 2e की 2x अपॉन में e की x, अपॉन में e की x। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इस e की x को आप ऊपर ले जाओ, तो 2e की 2x इनटू में e की x ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। अब बेस सेम है तो पावर क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, पावर ऐड, 2x में माइनस का x ऐड कर दो, मीन्स dy अपॉन में du आ गया आपका 2x में से एक x गया x, क्या आ गया आपका आंसर 2 इंटू में e की 2x, क्या आया आपका 2 इंटू में e की x, सॉरी 2 इंटू में e की x।
क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बड़ा इजी और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका बहुत बार पूछा है बेटा डेरिवेटिव ऑफ 1 मार्क्स का क्वेश्चन e की माइनस एक्स का। तो अगर आपको e की x का पता है तो e की माइनस एक्स का आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्या रहेगा? e की माइनस का e की माइनस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, e की माइनस एक्स और माइनस एक्स का क्या आ जाता है? -1। बहुत सारे बच्चे इसको क्वेश्चन को गलत करके आते हैं क्योंकि उन्होंने e की x का e की x ही सीखा है, माइनस को वो भूल जाते हैं कि माइनस एक्स का छोड़ जाते हैं कि माइनस एक्स। बट एंगल का भी आपको, एंगल क्या है यहाँ पर? माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का -1 हो जाता। अगर प्लस एक्स होता तो इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि प्लस के एक्स का तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने टाइप बताया था। फॉर्मूला पहले आपको क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन करो, फर्स्टली उसका फॉर्मूला नोट डाउन करो, उसके बाद क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। अगर आप बार बार हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला लिखते चलोगे तो ऑटोमेटिक आपके फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन का बेस है वो आपका क्लियर होगा। तो क्विक रिवीजन देखो, e की 2x का विद रिस्पेक्ट टू e की x करना था। एक को आपने y इज इक्वल टू मान लिया, एक को आपने u इज इक्वल टू मान लिया। अब ये बन गया पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन। पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है तो विद रिस्पेक्ट राइट हैंड साइड जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। राइट हैंड साइड है दोनों का x, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे dy बाई dx और e की 2x का विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। e की 2x का e की 2x इनटू में एंगल था 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा क्योंकि x का 1 होता है। तो dy अपॉन dx 2 इनटू में e की 2x बन गया। अब e की x का कर दो, e की x का u का करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो du बाई dx बन गया। e की x का रहेगा चाहे आप कितनी बार कर लो, और x का करोगे एंगल का, x का क्या हो जाएगा 1, तो du अपॉन में dx आ गया आपका e की x। अब आपको निकालना dy अपॉन में du। dy अपॉन में du का फॉर्मूला होता है dy बाई dx डिवाइडेड बाई du बाई dx। ये मैंने बता दिया कि dy बाई dx को हम क्यों ऐसे लिखते हैं, ताकि dx से dx कैंसिल, वापस dy अपॉन में du बच गया। क्या बन गया? dy अपॉन में du। तो dy अपॉन dx आपका 2 इंटू में e की 2x, उसको डिवाइड कर दे e की x से। अब e की x को आप ऊपर ले जाओ, नीचे x की पावर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस का x हो जाएगा, पावर नेगेटिव होगी, बेस में पावर ऐड होगी। e की 2x में से x घटा दिया, आपका बच गया e की x। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो बेटा हिचकिचाने की बात नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी, छोटे से छोटे स्टेप का भी। और आपका क्या काम है नेक्स्ट, x की क्यूब विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्ट, x की क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x की 4। आपका क्या काम क्या है? अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको। हर कॉलेज में अपनी जो ये वीडियो है ये हरियाणा में नहीं, यूपी वालों के लिए जो भी पॉलिटेक्निक का है, और मध्य प्रदेश वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, जहां भी पॉलिटेक्निक का सिलेबस आएगा वहां पर ये जो वीडियो है ये हमारी चलेगी। क्लियर है? यही सिलेबस है, सबका सेम सिलेबस है। तो ये सोच के ना कभी कोई अदर स्टेट का बच्चा देखे, सभी स्टेट्स का सेम सिलेबस है, सेम रहेगा ये। क्लियर है? अब देखो y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब मानो और u इज इक्वल टू एक्स की 4 मानो। आपने करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। आपको बस अपना स्टेप नहीं छोड़ना है। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स की क्यूब का। जो बच्चा ज्वाइन है ना बेटा उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं स्टेप टू स्टेप और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। और बाई चांस आज अगर उसको 50% समझ में आता है तो लास्ट की वीडियो वो जरूर देखे, और इस वीडियो को कम से कम वो 5 टाइम्स देखे, तो उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब आप देखो y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, x की n का। अब देखो ये भी फॉर्मूला पूरे डेरिवेटिव के अंदर बार बार रिपीट हुआ है, पावर आ गया आई
वेरिएबल एज इट इज, पावर में से एक घट जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो आपका 1 आ जाता है। तो nx के n-1 इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए पावर 3 आगे आई, पावर में से एक घटा दो और डेरिवेटिव कर दो x का। तो dy अपॉन dx का आंसर आया 3x की 2 इंटू x का आ गया 1, तो dy अपॉन dx बन गया आपका 3x स्क्वायर। क्या बन गया आपका 3x स्क्वायर। नेक्स्ट आप इसका कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो x आपका u का विद रिस्पेक्ट टू x और x की 4 का du बाई dx बन गया। यहाँ से 4 आ गया x एज इट इज, 4 में से 1 माइनस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x। तो du बाई dx आपका आ गया 4x की पावर 3 इंटू x का हो गया 1, मीन्स 4x की 3 आ गया आपका du बाई dx। क्या बन गया du बाई dx। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है dy अपॉन du। तो dy अपॉन du का फॉर्मूला क्या रहेगा, dy अपॉन में dx डिवाइडेड बाई du बाई dx। तो यहाँ से dy अपॉन में dx का आंसर है 3x की 2 अपॉन में इसका है 4x की क्यूब, तो 3/4 x की पावर 2 और ये x की पावर ऊपर जाके -3 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 2 - 3 मीन्स क्या बच गया x की पावर -1 और इसको आप नीचे ले आओ 3/4x, पावर ऊपर x की माइनस की बची तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस का। क्या हो जाएगा प्लस का। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, वरना यहीं पर हम क्या कर सकते थे, 2 पावर से 3 पावर कैंसिल आउट, डायरेक्ट आ जाता x 3/4x। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है। अभी एक क्विक रिवीजन देखो बेटा, x के क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू x की 4 है डेरिवेटिव, तो y के इक्वल मान लिया आपने, एक को u के इक्वल मान लिया, पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन बन गया। अब वैसे क्वेश्चन कौन सा था, किस टाइप का था, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो राइट हैंड साइड x वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया आपने, y का विद रिस्पेक्ट टू x, x की क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू x। x की क्यूब का करोगे x के n के अकॉर्डिंग, पावर 3 आगे आई, पावर में से घट गया इनटू में x का डेरिवेटिव, x का 1 हो जाएगा 3x की 2, y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, तो dy अपॉन dx आ गया आपका 3x स्क्वायर। नेक्स्ट u इज इक्वल टू x की 4, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया आपने, u का विद रिस्पेक्ट टू x, x की 4 का विद रिस्पेक्ट टू x, x के n के अकॉर्डिंग पावर आ गया, पावर में से घट गया और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 4x की क्यूब बन गया। यहाँ से आपको निकालना था dy बाई du, जिसका फॉर्मूला रहेगा dy बाई dx डिवाइडेड बाई du बाई dx। तो dy बाई dx है 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x की क्यूब। यहाँ 2 पावर कैंसिल डायरेक्ट आ जाता, बट मैंने आपके लिए, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा है उसका भी बेस क्लियर हो जाए, x की पावर 3 को हम ऊपर ले गए, वो नेगेटिव बन गई, बेस से में पावर ऐड होगी, 2 माइनस का 3 तो माइनस का 1 बच गया, x की पावर -1, वापिस x की पावर -1 को नीचे ले आओ, नीचे लेके आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेगा।